ताबड़तोड़ 20 से 50 राउंड फायरिंग। कार पर गोलियों के निशान। हत्या की कहानी बताने के लिए ड्राइवर को जिंदा छोड़ा। ये फिल्मी कहानी नहीं, हरियाणा के बहादुरगढ़ से पूर्व विधायक और राज्य के इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या का सच है। यह हत्या उस वक्त हुई जब नफे सिंह राठी अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से सवार होकर बहादुरगढ़ की ओर जा रहे थे। इस दौरान सफेद रंग की i10 उनको फॉलो कर रही थी। गाड़ी जैसे ही बहादुरगढ़ के बराही फाटक के पास पहुंची तो i10 में सवार बदमाशों ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सिर्फ नफे सिंह नहीं, उनके एक समर्थक को भी जान से हाथ धोना पड़ा। वहीं 3 बॉडीगार्ड भी घायल हुए। अब इस हत्या से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें पता चल रहा है कि कार में 5 लोग सवार थे, जिसमें 2 हमलावरों की तस्वीर दिख रही है। चौंकाने वाली बात है कि यह हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद धमकी भी देकर गए। हमलावर गाड़ी चलाने वाले और पूर्व एमएलए नफे के भांजे संजय सिंह को ये कहते हुए छोड़ गए, तुझे जिंदा छोड़ रहे हैं, जाकर इनके घर बता दियो। अब इस बयान के आधार पर पुलिस ने इस हमले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने संजय के बयान के आधार पर पूर्व विधायक नरेश कौशिक, पूर्व चेयरमैन और मौजूदा चेयरपर्सन सरोज राठी के पति रमेश राठी और चाचा ससुर कर्मवीर राठी, देवर कमल राठी, पूर्व मंत्री मांगेराम राठी के पुत्र सतीश राठी, पोते गौरव और राहुल और 5 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि मामले के बाद नफे सिंह के बेटे ने भी इशारों में बड़ा आरोप लगाया था। जितेंद्र राठी जी हैं मेरे साथ बातचीत करने के लिए। नफे सिंह राठी जी के लड़के हैं। ये घटना जब हुई तो वो कार से कहाँ जा रहे थे? मेरे पिताजी डेली का जो उनका रूटीन है, दिनचर्या है, लोगों से मिलकर अपने उनके दुख सुख में शामिल होने के लिए, तो आसोदा हमारे यहाँ गांव पड़ता है, उसमें कोई डेथ हो गई थी, वहां पे शोक प्रकट करके आ रहे थे। जब बराई फाटक पे वो पहुंचे तो पीछे से गोलियां मारते हुए बदमाशों ने उनके गाड़ी के ऊपर हमला कर दिया और गाड़ी के ऊपर भी काफी गोलियां चलाई और गाड़ी के अंदर मेरे पिताजी थे, उनको भी काफी गोलियां लगी हैं। जितेंद्र जी, अब अभी तो खैर पुलिस जांच कर रही है, SIT भी बना दी है। आपको क्या लगता है कि किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया होगा और सबसे खास बात, इरादा क्या हो सकता है? कोई क्यों हटाना चाहता है रास्ते से? मेरे पिताजी और हमारा पूरा परिवार राजनीतिक तौर पे बहादुरगढ़ के लोगों के आवाज उठाते रहते। स्टेट लेवल पे भी मेरे पिताजी नेशनल प्रेसिडेंट थे, स्टेट प्रेसिडेंट थे इनेलो के, तो वो हमेशा सरकार की जो कुनीतियां थी उनके खिलाफ आवाज उठाते थे। चाहे वो प्रिंसिपल द्वारा बच्चियों का उत्पीड़न था या सरकार की PPP स्कीम थी या फिर ये जो आए दिन वारदात हो रही थी गुंडागर्दी की, उनके ऊपर था। लेकिन हमें इतना भरोसा था कि भी हमारे सुरक्षा सरकार करेगी, करनी भी चाहिए। लेकिन बार बार शिकायतें देने के बावजूद खट्टर साहब से मेरे ख्याल दर्जनों बार मेरे पिताजी खुद मिले और हर बार मेरे को आगे बताते थे कि भाई मेरी बात हो गई है, सिक्योरिटी दे देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दी। उन्होंने मेरे पिताजी को मरने के लिए छोड़ दिया। मैं आपकी भावना समझ सकता हूँ। जितेंद्र जी, जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिम्मेदार मैं उन लोगों को मानता हूँ जो बहादुरगढ़ में मेरे पिताजी के पीछे लगे थे। वही लोग हैं, नाम भी आपके सामने आएंगे। आपको क्या लगता है कि कोई राजनीतिक वजह है, प्रॉपर्टी की वजह है या कोई दूसरी वजह है? क्या वजहें आपको लगती हैं जिस वजह से इस घटना को अंजाम दिया होगा? प्रॉपर्टी का हमारे को कोई लालच नहीं है। भगवान की दया से हम चारों भाई सक्षम हैं, कमाने में भी, काम करने में भी। कोई गैंग इसके पीछे, किसी गैंग पर शक जता रहे हैं? अब वो पुलिस अपनी जांच करे, बताए, सारी परतें खोलें। कौन बड़ा आदमी जो मेरे पिताजी को यहाँ से विधायक बनना देखना नहीं चाहता था, क्योंकि 6 महीने में चुनाव, और चुनाव में मेरे पिताजी को भी शहर में भी, जैसे हमें नगर परिषद में 25,000 वोट मिली थी जब हमने चेयरमैन का चुनाव लड़ा था,
2 हम घर से पार्षद बने थे, मेरी बड़ी भाभी रह गई थी चुनाव 2000 वोटों से, भाजपा से हार गए थे। तो उनको यही डर था कि भी नफे सिंह यहाँ से विधायक बनेगा, इसको रास्ते से हटा दो, नहीं तो हमारी ये जो जितने हमने लूट मचा रखी है, गंदे काम कर रखे हैं, ये उजागर हो जाएंगे। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि हत्या के पीछे राजनीतिक साजिश हो सकती है? इस हत्या के पीछे राजनीतिक ही साजिश। अच्छा, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो थे जितेंद्र, जो कि भावुक हैं काफ़ी, और उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अस्पताल में पहुंचे हैं और देखा है, लेकिन साफ तौर पर मांग कर रहे हैं पुलिस से कि जल्द से जल्द हमलावरों की गिरफ्तारी हो। अब विपक्ष हरियाणा की खट्टर सरकार पर हमलावर है। इनेलो के नेता अभय चौटाला ने यह आरोप लगा दिया कि नफे सिंह की जान को खतरा होने के बाद भी उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घटना पर सवाल उठाते हुए कहा कि साबित हो गया है कि हरियाणा में कानून व्यवस्था का दिवाला पिट चुका है। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर नफे सिंह थे कौन। हरियाणा की राजनीति में नफे सिंह राठी एक चर्चित चेहरा रहे हैं। वो पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के करीबी माने जाते नफे सिंह पार्टी में मजबूत पकड़ रखते थे। वो एक जाट नेता थे और बहादुरगढ़ के जाटवाड़ा गांव से संबंध रखते थे। नफे सिंह बहादुरगढ़ विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रहे। नफे सिंह ने पहली बार समता पार्टी की टिकट पर 1996 में विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। साल 2000 में इंडियन नेशनल लोक दल की टिकट पर दूसरी बार विधायक बने। वो बहादुरगढ़ म्युनिसिपल काउंसिल के 2 बार अध्यक्ष भी रहे। न्यूज़ तक ब्यूरो।